हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे जो कि है यूनिट 10 ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. Also note that all these videos are available for free on YouTube. So let us begin with our session. तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 10 से। यूनिट 10 का नाम है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ये जो यूनिट है आपके ब्लॉक 4 का यूनिट है। ब्लॉक 4 यानी कि ब्लॉक 4 इज रिलेटेड टू प्राइसिंग डिसीजंस। यूनिट 10, 11 और 12 ये तीनों चैप्टर में हम प्राइसिंग के रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड वी विल स्टडी एवरीथिंग। सो लेट अस बिगिन बाय स्टडीइंग द कंटेंट्स। इस चैप्टर में यूनिट 10 में हमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ना है, लेट अस सी दैट। सो जो पहला टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, हमें रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग के बारे में सीखना है। जो सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग का, प्राइसिंग हम करते क्यों हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल हैव टू स्टडी इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमको इस यूनिट में पढ़ना है। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, फिर ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड फाइनली वी विल सी द बेसिक मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस। काफी इजी टॉपिक्स है, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को इसमें कवर अप करेंगे। सो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का रोल क्या है और प्राइसिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगर हम रोल की बात करें, नो अदर मार्केटिंग वेरिएबल इज परहैप्स एज क्रूशियल इन इन्फ्लुएंसिंग द बायर्स चॉइस एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि हम जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, सबसे पहला चीज हम क्या देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। और प्राइस जो है एक ऐसा चीज है जो कि कंपनी के सक्सेस या उसके फेलियर को वो डिटरमाइन करता है। हमारा प्रोडक्ट हिट होगा या हमारा प्रोडक्ट फेल होगा, इट विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा अ साउंड प्राइसिंग पॉलिसी विल इंश्योर डिजायर्ड मार्केट पेनिट्रेशन एंड सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉपर फ्लो ऑफ फंड्स। अगर हमने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही से रखा, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अगर हमने सही से रखा तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको सेल्स वॉल्यूम मिलेगा। हमारा सेल्स जो है ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। सेल्स ज्यादा इंक्रीज होगा तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सेल जैसे बढ़ेगा वैसे हमको पैसा मिलेगा। पैसा जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हमको प्रॉफिट मिलता जाएगा, एंड वी विल गेट प्रॉपर फ्लो ऑफ फंड जो है ये चलता जाएगा। तो एक कंपनी को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये कंपनी को एकदम से प्रॉफिट पे ले जा सकता है। प्राइसिंग जो होता है इट इज वन ऑफ द पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 पीस पढ़े हैं। ठीक है, उसमें से एक पी है प्राइस। प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये बस एक इकलौता है ऐसा एलिमेंट है जो कि जनरेट करता है रेवेन्यू को। ठीक है, बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल भी नहीं करता। प्राइस ही ऐसा एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि पैसा जनरेट करता है। और कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को आप ले लो, कंपनी एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम सेल्स हो, मैक्सिमम उसके प्रोडक्ट सेल हो ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स में से मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट हमारा प्राइसिंग ही होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा अलग अलग और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे जो सेल्स जनरेशन और जो रेवेन्यू जनरेशन है इन सबको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बट प्राइसिंग एक ऐसा चीज है जिसको हम
किसी भी एनवायरनमेंट में, डायनामिक एनवायरनमेंट में हम बदल सकते हैं। जब भी कंपटीशन आए, कंपटीशन को देखकर हम प्राइस को कम कर सकते हैं, या कोई ऑफर, कोई सेल देने के लिए हम प्राइस को कम कर सकते हैं, मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस कम कर सकते हैं। अगर हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो हम जो प्राइस है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें कंपनी के हाथ में है, इसलिए ये जो एलिमेंट है इसको मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, एंड फाइनली इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट, इसलिए इसका रोल और इम्पॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा। प्राइस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? प्राइस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो पैसा हम एक्सचेंज करते हैं, हम सामान जाके दुकान से खरीदते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट ABCD खरीदते हैं और उसके बदले में हम दुकानदार को क्या देते हैं? वी गिव देम मनी। ठीक है, तो प्राइस जो है वो मनी होता है जो कि हम एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, हम पैसे देके हम सामान को खरीदते हैं, यही आपका प्राइस कहलाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का फायदा रहता है, एक कस्टमर का और एक जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेलर होता है, दोनों का ही फायदा रहता है। जो कस्टमर होता है उसको पैसे के बदले वैल्यू मिलता है, एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो कि जो पैसा उसने एक्सचेंज किया है उसके बदले उसको वैल्यू मिल रहा है। और जो मैन्युफैक्चरर है, इस एक्सचेंज में मैन्युफैक्चरर को क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है पैसा, विच इज प्रॉफिट फॉर हिम। ठीक है, तो प्राइस जो है वो मनी होता है जो एक्सचेंज होता है हमारे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है मनी एक्सचेंज होता है, मनी के बदले कस्टमर को मिलता है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर को क्या मिलता है? उसका तो सीधा सीधा पैसा मिलता है जो कि उसके लिए प्रॉफिट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।